बिना शादी के कल होके वो मुझे भी तो गलत प्रूफ कर देंगे ना कि बिना शादी के मेरी बेटी को रख रखा है उसने। तो दुनिया में बाकी लड़कियां मर गई हैं, क्यों अपनी इज्जत के ऐसे धज्जियां उड़ाने पे लगा हुआ है? जो लोग घर में घुस के गिरेबान पकड़ रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों उन्हीं की लड़की लानी है तुझे? तुम्हारा भाई आके कुछ भी करे तो ये चीज़ हमेशा नहीं झेलूंगा मैं, ठीक है। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है, मेरा साथ देना है, तो भाई मैं सीधा कह रहा हूँ चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। एक सबूत हो जाएगा हमारे पास कि हाँ भाई अगर साथ रह रही है तो शादीशुदा है हम, बात खत्म। तेरे ऊपर कोई हाथ नहीं उठना चाहिए अब दोबारा, मैं ये बात तेरे को कह रही हूँ, वरना उसके बाद मैं क्या एक्शन लूँगी उसके भाई इसके बाप के बारे में, मुझसे मत कुछ कहिए। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज आप लोग देख ही रहे हो यार, इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। मतलब मैं अभी ये सोच रहा हूँ ना कि मतलब उसके पापा आके मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, उसका भाई कॉलर पकड़ रहा है, धमकी दे रहा है। तो मैंने ये सोचा ना कि फाइनली भाई एटलीस्ट एक बंदे को तो मैं चेक करूँ ना। मैं हिमानी को बोलने वाला हूँ कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना तो चलो मुझसे कोर्ट मैरिज करो चल के आज फाइनली, ठीक है। और इस बात के लिए मैं मम्मी को भी आज मनाने वाला हूँ। तो बाकी इसलिए मैंने कैमरा लगाया, इसलिए लाइव आया हूँ ताकि आप लोगों से ये बातें शेयर कर दूँ। बाकी अभी मम्मी और हिमानी दोनों आने वाली है, देखते हैं क्या होगा, मम्मी मानेगी नहीं मानेगी, सब वीडियो में देखने मिल जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, मिलते हैं वीडियो के एंड में। A few moments later. अरे मम्मी कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं, पता ही आपको क्या हुआ, उसके पापा आके हाथ वाथ उठा दिया मेरे ऊपर। क्या? हाँ, आपको नहीं पता ये बात? मुझे किसने बताया? आप थे नहीं ना यहाँ पे उस दिन। फिर क्या, अब मैं कम एटलीस्ट एक बंदे को तो मैं चेक करूँ कि वो बंदा मेरे लिए लॉयल है या नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिमानी को बोलता हूँ, देखो कल हो के उसके पापा आएंगे, कुछ भी करेंगे, उसका भाई मुंह उठा के आ जाता है, कुछ भी करेगा, ठीक है। तो सीधी बात है, लीगली मैं बोल देता हूँ उससे कि भाई मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ जाके, बात ख़त्म। अगर आप परमिशन दे रहे हो तो बताओ। बाकी वैसे इस चीज़ों की परमिशन तो नहीं है, एक दूसरे की बहन बेटी है, तो मैं ये चीज़ों का तो मैं भी नहीं चाहूँगी। और दूसरी बात, जब वो लोग इतना कुछ एक्शन ले रहे हैं, मम्मी बिना शादी के कल होके वो मुझे भी तो गलत प्रूफ कर देंगे ना कि बिना शादी के मेरी बेटी को रख रखा है उसने। तो दुनिया में बाकी लड़कियां मर गई हैं, क्यों अपनी इज्जत के ऐसे धज्जियां उड़ाने पे लगा हुआ है? जो लोग घर में घुस के गिरेबान पकड़ रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों उन्हीं की लड़की लानी है तुझे? उस दिन भी उसके बाप से मैंने सब कुछ तुम्हारे कहने पे कहा, चलो पिछली बातें छोड़ो, तब भी वो कि क्यों कैसे छोड़ दूँ, ये कर दूँ। अरे उनकी कोई भी बेटी हो, हम बेटी तो एक तो आ ही रही है ना, लेकिन उनको पता नहीं क्या है कि जैसे एक उनकी अपनी नहीं है, दूसरी उठाई हुई है। अरे वो चाहते ही नहीं है भाई, वो भला ही नहीं चाहते। वो एक बार पता नहीं कैसे मान गए थे, पता नहीं क्या मन में चल रहा होगा, कुछ उसमें भी कुछ गेम चल रहा होगा दिमाग में, मुझे पता है ना, उसमें भी उनका कुछ राज ही होगा। वो बाद में फिर इसने ख़राब करवा दिया। पता नहीं, मैं तो इस चीज़ों के खिलाफ हूँ, बाकी तू देख ले। मम्मी कर लेता हूँ ना एक बार, छोड़ो ना। हमारे भी घर में अगर बेटी होती, कोई ऐसा एक्शन लेकर चली जाती तो किसको क्या जवाब देते? उनके बाप को, उनके भाई के ऊपर भी ये बात रख के सोच जो तेरे दिल पे भी थी। तू अपनी जगह सही है कि ठीक है भाई उन्होंने ऐसा कुछ एक्शन लिया, तो मैं अपने अंदर इतने एफर्ट्स लाओ कि उनको मना सको। नहीं मान रहे ना भाई वो लोग, बिल्कुल कुछ दिन के लिए गैप, वो इंसान नहीं है, वो लोग पत्थर के बने हुए हैं, फीलिंग्स नहीं है उनके अंदर, तो मानते ही नहीं है। थोड़े दिन का इस चीज़ को उनके माइंड से भी जाने दो, थोड़ा उनको भी कूल होने दो, उसके बाद कुछ सोचो। क्या सोचूं? कल होके मेरे ऊपर दोबारा केस कर देगा, मेरी बेटी को रख रखा है घर में, गलत काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं क्या करूं? अब मैं इससे आगे क्या बोल सकता हूं? तो मैं ये सोच रहा हूं, मैं इसलिए आपको बुलाया था। बाकी मैं अभी हिमानी को भी बुलाया, वो आएगी, उससे बात कर लूँगा, देखता हूँ क्या बोलती हो। आप बताओ ना क्या करूँ, आप बोल सकते हो ना क्या करूँ ना करूँ। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती बेटा, मैं अपने घर की एक बेटी। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कुछ बात करनी है मुझे। अभी क्या बवाल हो गया, आपके पापा आके मेरे लड़के पे घर पे ही घुस के हाथ उठा के गए। देखो मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। कल होके तुम्हारे पापा मेरे ऊपर कुछ गलत एलिगेशन लगा दे, ठीक है, तुम्हारा भाई आके कुछ भी करे, तो ये चीज़ हमेशा नहीं झेलूँगा मैं, ठीक है। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है, मेरा साथ देना है, तो भाई मैं सीधा कह रहा हूँ चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। एक सबूत हो जाएगा हमारे पास कि हाँ भाई अगर साथ रह रही है तो शादीशुदा है हम, बात ख़त्म। क्योंकि देखो अभी कुछ नहीं हुआ, तब उन्होंने हाथ उठा दिए, इतना कुछ कर दिया। कल अगर शादी हो जाती है तो फिर तब पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या करेंगे। हाँ, तुम तब क्या कर लोगी? तुम तो ये तो है नहीं ना, मैं ये शिक्षा दूंगी कि तुम अपने बाप पे, अपने भाई पे हाथ उठाओ या उनके साथ कोई बदतमीज़ी करो। तो बट
बेटियां हो तुम, तो मैं भी नहीं कुछ चाहूँगी ना कि तुम उनसे बदतमीजी बोलो, लेकिन मुझे अपने बेटे को भी तो सेव करके चलना है ना। कल वो अगर कोई एलिगेशन इसके ऊपर लगा दे कि नहीं, मुझे तुम्हारा सुनना है, पहले तुम बताओ ना। क्या, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि चलो भाई कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो करोगी? बताओ। ठीक है कर लूँगी। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, बाकी तुम मम्मी अब आपको क्या हो गया? अब ये तैयार है ना, करने दो। अरे तुझे क्यों नहीं समझ में आता? ये बच्चा बुद्धि है, तुम लोग बच्चा बुद्धि हो, क्यों नहीं समझ आ रहा? इतना जो ये तमाशे हो रहे हैं तेरे पास, आज तक कभी किसी ने हमने हाथ नहीं उठाया। कोई आके इसके भाई बाप सब आके हाथ भी उठा रहे, गिरवन भी पकड़ ले, कोई अपनी इज्जत भी है या नहीं है? आंटी वो मैं समझ गई, पर वो लोग टेंशन में है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। टेंशन में मैं नहीं हूँ कि अगर मैं कल, फिर मैं कहाँ सेफ हूँ? मैं थोड़े दिन के लिए कहीं चली जाऊँ या किसी काम से बाहर चली जाऊँ, कल मेरे बेटे के साथ कोई बदतमीजी हो जाए, मेरे बेटे के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? आंटी वो मैं समझ गई, पर वो लोग मान जाएंगे, ऐसा नहीं है अभी वो कब लोग। मानेंगे? इतना अरे एक स्टेप लूंगा जब तो मानेंगे ना, कुछ तो स्टेप लूँ मैं। मैं इस मैं चीज़ के ऐसी खिलाफ हूँ, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। जो तुम्हारे को अच्छा लगे वो करो। जब तुम लोगों ने करनी है अपनी मर्जी की, तुम्हारा लगता है कि ये चीज़ करने से इसमें मर्जी क्या है? मैं तो सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ ना। मैं एक सेफ्टी लेके चलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैं बोल दूँ कि हाँ चलो हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है तो बात ख़त्म है। फिर मैं नहीं चाहती, बाकी जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो। बस तेरे ऊपर कोई हाथ नहीं उठना चाहिए अब दोबारा, मैं ये बात तेरे को कह रही हूँ। वरना उसके बाद मैं क्या एक्शन लूँगी उसके भाई इसके बाप के बारे में, मुझसे मत कुछ कहिए। और अगर इससे शादी होती है, आगे वो एग्री होते हैं, तू उस घर की दहलीज नहीं पार करेगा। मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं पागल हूँ, मैं ऐसे घर में क्यों जाऊँगा? तुमने क्या करना है, तुम्हारे कौन गवाह बनेंगे, तुम क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, बस बी सेफ होके करना जो भी करोगे। कल इसका बाप हमारे ऊपर भी कोई एलिगेशन लगा दे, कुछ भी हो जाए कि तुम ये लड़कियां ला रही हो और तुम अपने बेटे को, मैं नहीं और उसको मम्मी कोई क्यों बोलेगा ये बात, ये बताओ ना। बेटे मेरे को उससे बात ठीक है चलो, मैं नहीं चाहती, बस मैं उसके बाप के उसके भाई के और मुंह नहीं लगना चाहती। मैं अपने जब आप ही अग्री नहीं करोगे तो मैं भाई मेरे साथ कौन देगा? और इससे ज्यादा एग्री क्या करूँगी? मैंने कह तो दिया था इसके बाप को बुला ले, बात कर लेती हूँ। वो किस तरीके से तो नहीं मान रहे तो मैं क्या करूँ? पता नहीं क्या है। ये तो करोगे और कौन करेगा बताओ? तुम कर नहीं सकते, मैं कर नहीं सकती, और कौन करेगा? तो मैं कोशिश ही कर रहा हूँ। अभी इतनी बदतमीजी कर रहे हैं वो लोग तो भाई इससे इतना मैं नहीं झेल सकता, बात खत्म। तो तुम नहीं झेल सकते, तुमने तो शादी करनी है, तो हम कैसे झेलें? हमने तो कुछ भी नहीं लेना। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि भाई मेरे पे एक सबूत हो जाएगा, ठीक है? मैं वैसे भी मैं इस गलत काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। बाकी जो तुमने हमारे लिए सोचा कहाँ है? ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, आप जाओ। करोगे? अब मम्मी भी नहीं मान रही भाई, बताओ करोगी? मैं तो कर लूँगी, मुझे क्या है, मैंने तो बोला ही हुआ है ना। बताओ आप लोग गाइस क्या करना चाहिए अगर मैं करूं, मतलब अगर मैं शादी करना चाहता हूं, क्योंकि यार हैं अब इसके पापा ऐसे हैं भाई, आके कुछ भी उस दिन आके थप्पड़ मार दिया भाई, ये इतनी तो मैं सहूँगा नहीं ना किसी की। हाँ अगर वो बंदा आगे से इज्जत दे रहा है तो ठीक है चलो सह लूँगा, लेकिन जब वो बंदा ही इज्जत नहीं दे, कोई अगला बंदा इज्जत नहीं देगा तो कोई भी क्यों सहेगा भाई? सीधी बात है। आप लोग बताओ, कमेंट करो भाई, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।